मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर ना हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतजार करवानी पड़ी। अच्छा, अब मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते रहे, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो 3 लोग, वो 3 मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और यह अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी, मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था,
गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ था, वो मेरे साथ गिरा हुआ था। ऊपर और लोगों को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है,